हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश रेसिपी पर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी गाइस। इसका टाइटल देखते हैं दोस्तों। ये है हमारी स्टोरी नंबर, ये है 69 स्टोरी नंबर है। और इसका टाइटल ये द रॉयल क्योर, मतलब शाही। रॉयल मिस होता है शाही, क्योर मिस होता है इलाज। ठीक है, क्योर मिस क्या होता है? इलाज। तो शाही इलाज। अब देखो किस चीज़ का शाही इलाज होता है, यहाँ से देखते हैं। वंस, एक बार की बात है या एक समय की बात है या एक बार भी होता है। इसका मतलब देयर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यूज़ किया गया है। वाज अ किंग, एक राजा था। अगर आप लोगों को बोलना हो कि एक राजा था तो देयर का यूज़ करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप वाज अ किंग नहीं लिखोगे, देयर वाज अ किंग लिखोगे। ठीक है, तो देयर वाज अ किंग, वह एक राजा था। सम ऑफ हिज एलिफेंट्स वर वाउंडेड। अब हाँ, यहाँ पे देखो आप सेट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे एक बार एक राजा था। सम, कुछ उसके जो हाथी थे, वर थे, वाउंडेड, घायल हो चुके थे, मतलब घायल हो गए थे। सो इसलिए इसलिए क्या हुआ? ही सेंट अ मैसेंजर, उसने भेजा। सेकंड फॉर्म है V2, मतलब ये सेंट भेजा। क्या भेजा? अ मैसेंजर। मैसेंजर मीन्स होता है संदेश भेजा। संदेश भेजा टू फेच, लाने के लिए। टू फेच मीन्स होता है लाने के लिए। द रॉयल वेट, शाही चिकित्सक लाने के लिए। शाही पशुओं का जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, वो लाने के लिए उसने संदेश भेजा। रॉयल वेट मीन्स होता है शाही पशु चिकित्सक। ठीक है, अब उसके बाद इट वॉज अ हॉट डे, मतलब बहुत गर्मी का दिन था। एंड ऑन द वे, और रास्ते पर, टू द पैलेस, महल के रास्ते पर क्या था? द वेट ले डाउन, और जो पशु का डॉक्टर था वो ले डाउन मतलब लेट गया था। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो लेट गया था। उसके बाद है ही हैड बेयरली क्लोज्ड हिज आइज, वो उसने अभी तुरंत ही अपनी आंखें उसने बंद ही की थी। अपनी आंखें उसने अभी बंद ही की थी कि व्हेन अ क्रोज ड्रॉपिंग्स, कि तभी क्या हुआ? तभी एक कौवे का, एपिस्ट्रोफिस, कौवे का जो बीट था, ड्रॉपिंग बीट था, फेल, गिर गया था। ऑन हिज चीक, उसके गले, उसके गाल पर गिर गया था। ठीक है, उसके गाल पर गिर गया था। उसके बाद क्या है? ही वॉज एंग्री, वह बहुत गुस्से में था। सिली बर्ड्स, बेवकूफ, मूर्ख पक्षी। आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। ऑल, आई विल किल यू ऑल, मैं तुम सबको मार दूंगा। ही स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाया ये कहकर। उसने क्या किया? ये चिल्लाया कहकर। द रॉयल वेट, जो शाही पशु चिकित्सक था, रीच्ड, वो पहुंचा। द पैलेस, महल में पहुंचा। एंड टोल्ड द किंग, और राजा को उसने बताया। योर मेजेस्टी, महाराज, द एलिफेंट्स वाउंड्स विल हील, मतलब महाराज जो हाथी हैं वो घायल हैं। तो वो जो घायल हाथी हैं वो सब हील ओनली, मतलब वो सब ठीक तभी होंगे। ओनली इफ अ मेडिसिन, तभी होंगे जब, अगर अ मेडिसिन, एक दवाई बनेगी, मेड बनेगी, ऑफ अ क्रोस फैट, मतलब कौवे के मोटापे से अगर वो दवाई बनेगी तभी ये आपकी जो हाथियां हैं वो सब ठीक होंगी। उसने ये बात कहा है। इज अप्लाइड ऑन देम, और उस पे लगाई जाएगी। अप्लाइड मीन्स होता है लगाना, तो उस घाव पे लगाई जाएगी वो दवाइयाँ जो कौवे के मोटापे से बनी होगी, फैट से बनी होगी, तो तभी आपकी हाथियाँ ठीक होंगी। ठीक है, अब जो मोटापा मतलब वही चर्बी, फैट ना, तो चर्बी से जो दवाई बनेगी उसी से ठीक होंगी। उसके बाद क्या करता है? द किंग ऑर्डर्ड, जो राजा था उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दिया। हिज मेन, अपने आदमियों को, टू किल ऑल द क्रूज, मारने के लिए, सारे कौवों को मारने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया। द किंग्स सोल्डर्स, जो कौवे के सिपाही थे, हैड किल्ड, वो सब मार चुके थे। मैनी क्रोज, बहुत सारे कौवों को वो सब मार चुके थे। व्हेन द चीफ ऑफ क्रोज, जब जो कौवे का मुखिया था, चीफ जो कौवे का मुखिया था, फ्लू टू द पैलेस, महल के पास उड़ते हुए पहुंचा। टू प्लीड फॉर मर्सी, दया की भीख मांगने के लिए पहुंचा, दया की भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा।
ही टोल्ड द किंग, उसने बताया, राजा को बताया, योर मेजेस्टी, महाराज, प्लीज स्पेयर आवर लिव्स, हमारी, प्लीज महाराज, प्लीज कृपया हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो। क्रोज डू नॉट हैव फैट, कौओं के पास नहीं होता है, क्या होता है, मोटापा, चर्बी नहीं होती है, कौवे के पास चर्बी नहीं होती है। उसने ये बात कही, किसने, कौवे का जो चीफ था, मुखिया था, उसने कहा। अब उसके बाद द किंग, जो राजा था, रियलाइज, तो उसको एहसास हुआ, द ट्रूथ, सच्चाई का पता चला, एहसास हुआ, एंड और पनिश्ड द रॉयल वेट, और उसने सज़ा दी, शाही जो पशु का चिकित्सक था उसको उसने सज़ा दी। तो गाइस हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। कभी किसी को ज़बरदस्ती या अब दुख देने के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गाइस। तो ये आदमी यही है चिकित्सक, पशुओं का चिकित्सक, डॉक्टर था, पशुओं का डॉक्टर था, और इसको ये बीट थी, ये कौवा गिरा दिया था, तो वो जानबूझकर थोड़ी गिराएगा। तो गाइस हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे स्टोरी तो प्लीज़ गाइस कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।